कैटेगरी जी मेरा तो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं हम। दिव्यांग से आप आते हैं। जी 64वीं में मेरा एक्चुअली पहला प्रयास था, उसमें मैंने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। ये क्या हार्ड लगा कि ईजी लगा? नहीं, क्वेश्चन तो देखिए थोड़े फैक्चुअल तो हैं, उस दौरान बट बहुत सारे लोगों को जो पसीना भी छूट जाता है। जी हाँ, ये तो सच है क्योंकि पहली बार जब मैंने दिया था तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम ऋतिक कुमार है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार लोक सेवा आयोग के कार्यालय के पास। मैं लगातार आप सभी के लिए इंटरव्यू का वीडियो लाते आ रहा हूँ। अगर आप भी जो है सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आज हमारे साथ एक कैंडिडेट जुड़े हुए हैं जो कि काफ़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका रणनीति रहा पढ़ाई के दौरान और कैसे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। सर पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको इस भवन तक आप पहुँचे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या नाम हुआ और क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपका? जी, मेरा नाम अमरदीप है, मैं एक कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ जी। और मैं सुपौल ज़िले का निवासी हूँ। सुपौल ज़िले के रहने वाले हैं। सुपौल के बारे में सर कुछ ऐसा बताइए? जी, सुपौल के बारे में तो बिहार में आई थिंक सबको पता ही होगा कि बिहार की शोक नदी जो कोसी है, वहाँ से निकलती है और अभी बिहार का सबसे स्वच्छ ज़िला है सुपौल, जिसके लिए हमें बहुत-बहुत गर्व है अपने ज़िले पर और यही है। अब सर हम बारी-बारी से सवाल करेंगे आपसे। आपका क्या मीडियम रहा? जी, हम मेरा माध्यम तो अंग्रेजी था। अंग्रेजी माध्यम था और यहाँ पे कैटेगरी क्या रहा था? कैटेगरी जी मेरा तो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं हम। दिव्यांग से आप आते हैं। तो उसमें काफ़ी छूट भी मिलता है क्या? जी हाँ, कह सकते हैं उसमें कुछ सीटें रिज़र्व होती है हर कैटेगरी के दिव्यांग लोगों के लिए। तो सर क्या आपका रणनीति रहा पढ़ाई के दौरान? इसके बारे में पहले बताइए। जी, रणनीति तो यही रहा कि समसामयिकी चीज़ों पर ध्यान दूँ और जो स्टैटिक पार्ट है कुछ, उनको भी अच्छे से कवर कर लूँ और जो यूट्यूब से बहुत मदद मिली पढ़ाई को लेकर। कौन-सा प्रयास रहा है यहाँ पे? जी, ये मेरा तीसरा प्रयास है। तीसरा प्रयास तक आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। जी 64वीं में मेरा एक्चुअली पहला प्रयास था, उसमें मैंने श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ है। अच्छा ऑलरेडी आप जॉब पोस्टेड हैं क्या? जी, कहाँ पे? सहरसा में। सहरसा में आप पोस्टेड हैं अभी। अच्छा सर अंदर का हम सवाल पे आते हैं। अंदर में आप जाते हैं, वो चेयरपर्सन रहते हैं। किस तरह का माहौल क्रिएट होता है? किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं? जी, मैं तो अंदर गया तो बहुत ही बढ़िया माहौल था। जो सर थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। चेयरपर्सन कौन थे? जी, उनका तो नाम मुझे नहीं पता है। कितने मेंबर थे अंदर में? अंदर में सिर्फ 4 मेंबर थे। 4 मेंबर थे। जी। सवाल पे हम आते हैं। क्या-क्या सवाल पूछे गए? जी, क्योंकि मैं कॉमर्स का ग्रेजुएट हूँ तो मुझसे जीएसटी पर सवाल किए गए और बोले कि जीएसटी कलेक्शंस जो बढ़ रहे हैं उसका और बिहार से रिलेटेड कुछ सवाल थे जी। और और फिर हाँ, यही सवाल थे कुछ। ऑप्शनल से भी सवाल थे क्या? जी, ऑप्शनल कॉमर्स था तो वही जीएसटी वाला पूछे थे और मतलब ये आपका कॉमर्स ही था। जी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछे थे। सर क्या हार्ड लगा कि ईज़ी लगा आपको? नहीं, क्वेश्चन तो देखिए थोड़े फैक्चुअल तो हैं, बट ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा माहौल था और बहुत ही बढ़िया सवाल था। माहौल में बहुत सारे होते हैं कि डर लगता है, अंदर से भय रहता है कि कैसा इंटरव्यू जाएगा, बहुत हार्ड-हार्ड सवाल पूछे जाएँगे। उस दौरान आप कैसा रिएक्शन रहा आपका? नहीं मेरा तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा क्योंकि मैं अंदर भी गया था तो गलत सवाल पे भी इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे लोगों को जो पसीना भी छूट जाता है। जी हाँ, ये तो सच है क्योंकि पहली बार जब मैंने दिया था तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। बट इस बार मैं काफ़ी संयमित था और क्योंकि बोर्ड मेरा जो सर थे वो बहुत ही कोऑपरेटिव थे। मेरे गलत सवाल को भी अच्छे से उन्होंने लिया, तो इस कारण से मेरा तो इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया हमारे था। साथ बहुत सारे जो हैं कमेंट आ रहे हैं कि सर अंदर में जो चेयरपर्सन होते हैं, क्वेश्चन हिंदी में पूछते हैं, अंग्रेजी में पूछते हैं? जी, दोनों में ही पूछा पूछा गया था मुझसे और मैं जिसमें थोड़ा स्वाभाविक लगा मैंने भी उसमें जवाब दिया था, मिला कर के। हॉबीज़ क्या रहे हैं आपके? हॉबीज़ तो सर देखिए अभी पढ़ने का तो ऐसा है तो हॉबीज़ पे उतना तो ध्यान तो हम लोग नहीं दे पाते हैं। बट लाइक मूवीज़ देखना और गाने यही सब। हॉबीज़ से भी सवाल होते हैं ना? जी, उससे उस संबंधित मुझे से कोई सवाल नहीं पूछा गया। करंट से कुछ सवाल वगैरह? करंट से वही जीएसटी कलेक्शंस पूछा गया था और और तो कुछ नहीं पूछा गया। सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन जो पूछे गए हों? जी नहीं, कोई से ऐसा। मतलब नॉर्मल आपका सवाल थे, ग्रेजुएशन के लेवल के ही सवाल थे। जी। मतलब आसानी से हम कह सकते हैं ग्रेजुएशन का सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी, हाँ, कह सकते अच्छा, जैसे आप सुपौल के रहने वाले हैं, होम डिस्ट्रिक्ट का भी सवाल होता है क्या? जी हाँ, होता तो है कभी-कभी सुनने में तो आता है और जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब चीज़ें भी बताई जाती हैं, ये सब भी देखना चाहिए। बट उससे कोई सवाल ऐसा कुछ ख़ास नहीं था। सर प्रेफ़रेंस क्या रहा आपका? प्रेफ़रेंस तो मेरा वो सहायक कर वाला जो है वही था क्योंकि मैं
उसी के लिए एलिजिबल हूँ ज़्यादा। सर आपका तीसरा प्रयास था, काफ़ी मेहनत के बाद ऑलरेडी आप जॉब भी कर रहे हैं। 64वीं में अपने पास 66वीं में आने का क्या कारण है? जी, 66वीं में आने का देखिए हर इंसान जो चाहता है वो थोड़ा अच्छा अचीव करना चाहता है जीवन में। मन लायक आपके पोस्ट नहीं मिला क्या 64वीं में? नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते हैं मन लायक वाली बात, क्योंकि अभी भी मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ अपने काम से। और लेकिन वही है कि थोड़ा अपने आप में इम्प्रूव करना इंसान की वो होती है। सर तो ऑलरेडी आप जॉब भी कर रहे हैं, तैयारी कैसे कर पाए हैं 66 के लिए? जी, तैयारी के लिए तो समय तो निकालना पड़ेगा, और क्योंकि हमारी पोस्टिंग अभी हाल में ही हुई है, तो उस समय मैं एक्चुअली जॉब में था नहीं जब मेंस का हो रहा था, तो इसलिए उस समय अच्छा तो जॉब मिला। करने के बाद कैसा लग रहा है अभी? जी, अच्छा लग रहा है क्योंकि समाज के बीच जाता हूँ और लोगों को से मिलता हूँ, और मैं हमारा थोड़ा काम भी ऐसा है कि लोगों को थोड़ा बेनिफिट देना है, तो उससे काफ़ी अच्छे से लोग बात करते हैं। कुछ लोग गुस्सा भी होते हैं क्योंकि, लेकिन वो भी एक काम का पार्ट ही है। तो सर बहुत सारे सर कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि प्री तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिस तरह से पोस्ट लगभग 800 पोस्ट होते हैं, लाखों में कैंडिडेट फॉर्म डालते हैं, उनका प्री तक भी पहुंच नहीं पाते हैं। जी, कॉम्पिटिशन तो है, बट यही कंपटीशन काफ़ी टफ है। जी, यही कह सकते हैं कि इस चीज़ की खूबी भी है कि लाइक बेस्ट बच्चों को चुनना है, तो इसलिए इस पे तो इंटरव्यू लेने का क्या मकसद है? जब ऑलरेडी हम प्री मेंस और एग्ज़ाम दे देते हैं और इंटरव्यू से एक्चुअली देखिए, जैसे आपने पहले ही बोला, आपने जो सवाल किया था कि बहुत बच्चों को डर लगता है, तो जो इंटरव्यू है एक्चुअली एक आपका एक जो है आपके छवि का एक दर्पण, एक आईना आपके जीवन का दिखाता है कि आप कैसे संयमित है कि नहीं, लोगों से बात करते हुए सहज है कि नहीं है। तो इस कारण से आई थिंक एक बहुत ही अच्छी पार्ट है इंटरव्यू, और इंटरव्यू एक अभिन्न हिस्सा कहा जा सकता है इस एग्ज़ाम का। इंटरव्यू आने काफ़ी ज़रूरी है। जी हाँ। आशा करते हैं सर कि बिहार लोक सेवा आयोग में आप चयन हो पाएँ, इसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप आपका। देख रहे थे कि आप ऑलरेडी ये पोस्टेड हैं, लेकिन फिर से ये जो है 66 का ये इंटरव्यू दे पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देख के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।